तो ये है ट्रैक 9 का जेन 1 जीपीएस। इसका लोगो देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा शाइनिंग लोगो रहता है। तो ये कट आउट रिले है। तो इसको सेट कैसे करना है वो सीखते हैं। तो इस तरह से सीट टंकी पैनल, दोनों साइड पैनल उतार लेना है गाड़ी का, और बैटरी का टर्मिनल खोल लेना है। अगर अर्थिंग बॉडी से देना है तो अर्थिंग नहीं, लेकिन मेन टर्मिनल को जरूर खोल लेना है। तो जीपीएस को कुछ इस तरह से वायरिंग के बीच में, टंकी के नीचे वायरिंग के बीच में छिपाकर टेपिंग कर देना है। टेप जरूर मार देना है। ऐसे जीपीएस वाटर प्रूफ होता है, लेकिन टेपिंग जरूर कर देना है। टेपिंग करने के बाद इसका वायरिंग को समझते हैं कि वायरिंग कैसे करना है। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਚੋਣੀਏ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ This is a dangerous groups that we're dealing with. ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ तो कुछ इस तरह से टेपिंग करने के बाद जीपीएस से 4 तार निकला हुआ होता है, 4 वायर निकला हुआ होता है, रेड, ब्लैक और एक येलो, एक ऑरेंज। तो रेड को प्लस टर्मिनल, बैटरी टर्मिनल में प्लस में रेड को दे देना है, और ब्लैक वाले को अर्थिंग में या तो बैटरी का अर्थिंग में दे सकते हैं या बॉडी अर्थिंग में भी कहीं भी दे सकते हैं। तो हम इसमें बैटरी का अर्थिंग में ही दे रहे हैं, क्योंकि बॉडी अर्थिंग में कहीं से कट करना पड़ेगा या खोलना पड़ेगा, कोई बोल्ट में लगाना पड़ेगा, तो आगे जाके परेशानी होती है। या तो कोशिश करें किसी कोड में देने का अर्थ को, या फिर डायरेक्ट बैटरी में। कहीं बॉडी में देने से तार कट जाने पे जीपीएस काम करना बंद कर सकता है, तो हम इसका बैटरी में दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह से जीपीएस का कनेक्शन माइनस प्लस कनेक्शन करने के बाद वायरिंग को अच्छे से टेपिंग कर देते हैं। वायरिंग मोड़कर, जो भी तार फैला हुआ है उसको मोड़कर अच्छे से टेपिंग कर देते हैं। सीखते हैं जिससे जीपीएस आपका काम करेगा, करेक्ट लोकेशन बताएगा, इंजन ऑन ऑफ होगा, और भी जितनी फैसिलिटीज़ में होती है ये करेक्ट काम करेगा। तो इसका ये जो वायर है ऑरेंज और येलो वायर, और जो इसका कट आउट रिले जो होता है वो कैसे वर्क करेगा। तो ये दोनों वायर को वायरिंग के अंदर करके, ऊपर से नहीं, ऊपर से पता चल जाएगा, वायरिंग के अंदर करके आगे बाइजर में ले जाना है, हेडलाइट के पास ले जाना है, जहाँ पे इग्निशन लॉक होता है। मेन 12 वोल्ट का करंट जहाँ पे आता है, या बोल सकते हैं स्टार्टिंग करंट जहाँ पे आता है, जो भी मेन लाइन जहाँ पे आता है, तो इसको वायरिंग के अंदर से कुछ इस तरह से ले जाते हैं, ताकि ऊपर से पता ना चले, ना कस्टमर को पता चले और ना ही कोई अन्य व्यक्ति को पता चले कि ये वायरिंग हुआ कैसे है। नहीं तो ये कट करने पे बाईपास भी कर सकते हैं इसको। तो इसको बिल्कुल वायरिंग के अंदर से इस तरह से, जहाँ पे होता है पाइप होता है, उसमें डालकर आगे से खींच लेना है, या तो स्पोक से खींच लेना है, आराम से चला जाए तो ठीक है, नहीं तो स्पोक से खींच लेना है। स्पोक से खींचने पे भी वायरिंग आर पार हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से वायरिंग को आगे ले आना है, बिल्कुल छुपा कर। तो कुछ इस तरीके से दोनों वायर को आगे ले आना है। आगे लाने के बाद वायर को हल्का सा ढीला भी रखना है स्टीयरिंग के पास, चेजिस के पास, क्योंकि हैंडल टर्न होने में ज़्यादा टाइट होने की वजह से वायर टूट सकता है या कट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हल्का सा ढीला रखना है। दोनों वायर को छील लेना है अच्छे से। ये दोनों वायर का काम है। येलो वायर जो है ये कट आउट रिले को कमांड देता है कि कनेक्शन काट देना है, इंजन ऑफ करना है, गाड़ी रोक देना है, बंद करने देना है, जो भी येलो वायर कमांड देता है इसको कट आउट रिले को। और ये जो ऑरेंज वायर हो गया,
ये आपको आइडियल नोटिफिकेशन देता है, फ़ोन में नोटिफिकेशन देता है कि आपका इंजन स्टार्ट हो रहा है, गाड़ी चालू हो रहा है, ये नोटिफिकेशन का काम करता है। और येलो वायर जो है वो कमांड देता है रिले को इंजन ऑफ करने के लिए। तो ये हो गया कटआउट रिले। इसमें 4 वायर है, 2 ग्रीन है, 1 येलो है, 1 वाइट है। तो येलो से येलो तो समझ में आ रहा है, पीला पीला में चला जाएगा, वो दोनों एक साथ हो जाएगा। बाकी 2 ग्रीन 1 वाइट वायर बच गया। तो ये दोनों काम कुछ ऐसे करेगा, एक ग्रीन और एक वाइट, एक में कर देना है, एक में कमेंट कर देना है, और एक ग्रीन बच गया। एक ग्रीन और एक वाइट जो है, ये जिधर करंट आ रहा है, जहाँ से करंट आ रहा है, जिधर 12 वोल्ट पहले से है, पहले आपको मल्टीमीटर से चेक कर लेना है इसका इग्निशन में कि कहाँ 12 वोल्ट कौन से वायर में आ रहा है। हालांकि हीरो का पैशन प्रो है, हीरो का नॉर्मल सभी गाड़ी में 2 ही वायर का होता है इग्निशन लॉक, जिसमें 4 वायर होता है, उसमें चेक करना पड़ सकता है आपको। ऐसे भी जो कोई मैकेनिक होगा, जो 2 व्हीलर का काम कर रहे होंगे, उनको पता ही होगा, तो उसको चेक नहीं करना है। जो नया काम कर रहे हैं उनको चेक करना पड़ेगा मल्टीमीटर से कि किस में 12 वोल्ट का करंट आ रहा है। तो इसमें एक ग्रीन और एक वाइट को एक में कर देना है, और एक ग्रीन को जिधर 12 वोल्ट करंट जाएगा, जिधर से आ रहा है और जिधर जाएगा उधर देना है, ताकि दोनों को बीच में ब्रेक कर सके। येलो कमांड देगा, जब येलो वायर कमांड देगा रिले को, तो दोनों बीच को ब्रेक कर सके। ये दोनों ग्रीन जो होता है बीच में ब्रेक करने का काम करेगा, गाड़ी इग्निशन ऑफ करने का काम करेगा। और येलो वायर जो हो गया, ये येलो में चला जाएगा। और बाकी ऑरेंज जो हो गया, ऑरेंज को आप चाहें तो जहाँ पहले से आ रहा है 12 वोल्ट वहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ देने से आपको एक नुकसान होगा कि आपका इग्निशन ऑन होने पे आइडियल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में नहीं आएगा, जीपीएस आपको नोटिफिकेशन नहीं देगा आइडियल का। ये 24/7 आइडियल ही रहेगा। तो इसको कहीं और देना है, जैसे गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जहाँ लाइन आता है, इग्निशन ऑन होने के बाद जहाँ लाइन आता है, वहाँ पे इसको ऑरेंज वालों को देना है। कहीं भी इंजन में दे दीजिए, जहाँ पे भी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद कोई भी 12 वोल्ट का करंट आता हो या कुछ भी करंट आता हो, वहाँ पे ऑरेंज को देना है। तो ये डिले जो हो गया, इसको 10 नंबर बोल्ट जो है मीटर का, उसमें अच्छे से सेट कर देते हैं। ऐसा सेट करते हैं जैसे कंपनी फिटेड हो, ऊपर से पता ना चले कि ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो इसको अच्छे से खोल कर सेट करते हैं। ऐसे नए लोगों के लिए देखिए, मल्टीमीटर से चेक कर देते हैं कि कैसे इसमें 12 वोल्ट का करंट आता है, और कैसे वायर निकाल कर देना, निकाल कर कनेक्शन करना है, बिना वायर कट किए हुए। वायर कट नहीं करना है, विदाउट वायर कट किए हुए इसका कनेक्शन करना है। तो देखिए इसमें 12 वोल्ट का करंट आ रहा है इस साइड, तो इस साइड का एक कोड को निकालेंगे और इस साइड का एक कोड को निकालेंगे। बगल वाले कोड में इग्निशन ऑन होने पे ही 12 वोल्ट करंट आएगा, ऑफ में नहीं आएगा। तो ऑरेंज वाले को इसमें दे देना है, बगल वाले में, जिसमें आइडियल का नोटिफिकेशन आपको आएगा। जब भी चाबी ऑन होगा तभी आइडियल का नोटिफिकेशन आएगा, या तो आपको या कोई और ज़बरदस्ती भी चाबी ऑन किया तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका बाइक चालू हो रहा है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का भी नोटिफिकेशन देगा जीपीएस, लेकिन ये ऑरेंज वायर इसी में देना है, बगल वाले में, जिसमें पहले से करंट ना आ रहा हो, इग्निशन ऑन करने के बाद 12 वोल्ट का करंट आए। तो ये देखिए, दोनों वायर को अच्छे से निकाल लेते हैं पहले। तो ये जैसे आपको पहले बताए थे, जिधर 12 वोल्ट करंट जाना है, जिधर से आ रहा है उधर वाइट और ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन को देना है, और जिधर जा रहा है उधर सिर्फ ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन को देना है। जीपीएस से जो येलो निकला है और जो रिले में येलो है, ये दोनों को एक साथ कर देना है। और ऑरेंज वायर बच गया, तो इसको इग्निशन के प्लग में ही, जिधर इग्निशन ऑन होने के बाद 12 वोल्ट का करंट जाएगा, उसमें डाल देना है। तो ये हो गया। और इसको जैसे मोबाइल से चेक करने से पहले तो इसमें एक्टिवेशन होने के बाद ही मोबाइल से चेक हो सकता है। तो मोबाइल से चेक होने से पहले आपका जीपीएस सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक करने से पहले येलो को आप बॉडी में कहीं भी अर्थिंग देंगे तो बाइक ऑफ हो जाएगा। तो समझिए जीपीएस सही काम कर रहा है। इधर देखिए 12 वोल्ट पहले से करंट आ रहा है, इग्निशन ऑन होने के बाद आ रहा है, पहले से करंट इग्निशन ऑन होने के बाद आ रहा है। तो इसको हम ऑरेंज वाले को इसमें दे सकते हैं, जो कि इग्निशन ऑफ होने के बाद इसमें 12 वोल्ट का करंट नहीं आएगा। तो आपको जब भी इग्निशन ऑन होगा तो आइडियल का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जीपीएस ऑटोमेटिक दे देगा। तो इसको कुछ इस तरीके से इस कोड में डाल देते हैं। ये देखिए, विदाउट वायर कट, कहीं भी बिना वायर कट किए हुए ये कनेक्शन किया गया है। जहाँ भी वायर निकालें, कोड को निकालें, तो प्लग इन आउट प्लग लगाकर इसका वायरिंग किया गया है। तो कहीं भी वायर कट नहीं किया गया है। तो इसको कुछ इस तरीके से दे देना है। अब इसको बॉडी में कहीं भी सटाएंगे तो इग्निशन ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंजन ऑफ हो जाएगा। इंजन चालू होगा या इग्निशन ऑन होगा तो सभी चीज़ ऑफ हो जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं पहले बॉडी में देके। तो ये देखिए स्पोक है हमारे पास, पेचकस से कुछ कहीं से भी आप बॉडी में सटा कर चेक कर सकते हैं। तो वायर हमारा ज़्यादा लंबा नहीं है कि बॉडी में सटा पाएँ, तो इसलिए हम स्पोक से सटा कर चेक करते हैं। ये देखिए इंडिकेटर जल रहा है, और स्पोक को हम बॉडी में सटाएंगे और ये तार में सटाएंगे तो इंडिकेटर जलना बंद हो जाएगा।
ये देखिए स्पोक से अर्थिंग सही से ले नहीं रहा है अभी। ये देखिए अब टाइट कर दिए, इंडिकेटर जलना बंद हो गया है। बिल्कुल सटाने पे इसको हटाएंगे तो इंडिकेटर जलने लगेगा। इसको टच जैसे ही बॉडी में करेंगे इंडिकेटर जलना बंद हो गया, इग्निशन काम करना बंद कर देता है। तो ये वायरिंग बिल्कुल सही हुआ है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं बिना एक्टिवेशन के। तो जीपीएस जब एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद तो मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारा जीपीएस इंस्टॉलेशन बिल्कुल सही हुआ है। कटआउट रिले भी बिल्कुल सही जगह कंपनी फिटेड लग रहा है, कहीं भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से सेट हुआ है। ये हर जगह टेपिंग कर देना है अच्छे से। उसके बाद सीट टंकी पैनल सभी चीज़ सेट करके ऊपर से देखना है कि कहीं से भी जीपीएस या जीपीएस का वायरिंग कहीं से भी नज़र तो नहीं आ रहा हो। तो ये देखिए सभी चीज़ सेट होने के बाद ऊपर से कहीं पता नहीं चल रहा है कि इसमें एक्स्ट्रा वायरिंग किया गया है, जीपीएस लगाया गया है या एक्स्ट्रा अदर फिटेड कुछ भी है। बिल्कुल जेन्युइन कंपनी फिटिंग टोटल चीज़ लग रहा है। तो जीपीएस इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो इसमें हम पहले से डाउनलोड कर रखे हैं, फिर भी आपको दिखा देते हैं। ये नवी लैब ऐप है, टेक9 जीपीएस का ऑथराइज ऐप है, यही है। तो ये पहले से इंस्टॉल है हमारे में। इसको ओपन करते हैं। लॉगिन भी हो रखा है, तो इसमें आपको इंश्योरेंस भी दिखा देगा। इंश्योरेंस अगर एक्सपायर होगा तो वो भी दिखा देगा। तो ऐप खोलने के बाद डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आप लाइव मैप देख सकते हैं कि हमारी बाइक अभी कहाँ पे खड़ा है। पार्किंग मोड में है, रेड है मतलब इंजन ऑफ है। तो इसका हिस्ट्री भी देख सकते हैं। हिस्ट्री कुछ इस तरीके से दिखाएगा। ओके करने के बाद दिन भर में बाइक कहाँ कहाँ गया था, तो आज बाइक कहीं भी नहीं गई है। जीपीएस लगा है तो बाइक बिल्कुल जहाँ है वहीं है, तो कहीं चला नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल जीरो दिखा रहा है। नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कि आइडियल कब कब चालू हुआ था, हमारा बाइक कब स्टार्ट हुआ था, बंद हुआ था। रेड मतलब बाइक का स्टॉपेज है। ग्रीन का बाइक, ग्रीन सिग्नल जो है वाइट का स्टार्ट होने का सिग्नल है। येलो सिग्नल जो है वो आइडियल का सिग्नल है। ये लॉक अनलॉक का फैसिलिटियाँ हैं। अभी व्हीकल इज अनलॉक्ड है करंट स्टेटस में। इसको लॉक करने के लिए सिर्फ रेड बटन पे क्लिक करेंगे, रेड पे, तो ये व्हीकल लॉक हो गया या करंट स्टेटस चेंज हो जाएगा अब। तो ये व्हीकल स्टेटस, करंट स्टेटस लॉक हो गया। तो इसको भी अनलॉक कर देते हैं। तो ये बाद में आपको चेक भी करवा देंगे कि लॉक होने पे बाइक किस तरीके से बंद होता है।